हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल एच स्टडी पर। 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग का हो गया है एनसीईआरटी बुक से। बिहार बोर्ड ये मैट्रिक यानी 10th क्लास का आप लोग का चल रहा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। चल रहा है हम लोग का द्विघात समीकरण। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। दिया गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल जो है 182 हो, ठीक है। देखिए, ऐसी दो हम लोगों का संख्या बताना है, ठीक है। कोई भी संख्या हो, दो संख्या बताना है जिसका हम लोग अगर उसका जोड़ते हैं उन दोनों को तो 27 यानी कि 27 आ जाए, और अगर उन दोनों संख्याओं को हम लोग गुणा करते हैं तो 182 आ जाए। वैसी दो संख्याओं को आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 3, ठीक है। तो हम लोग पहले मानेंगे, अगर किसी एक संख्या को हम लोग x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का योग 27 है। क्लियर है। अगर एक संख्या को हम लोग x मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो देखिए लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x तथा या फिर यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए अब बनाएंगे। अब हम लोग दोनों संख्याओं का जो ये मान वाला प्रोसेस है, जो हम लोग माने हैं उन दोनों का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है x, और एक दूसरा क्या हो गया 27 माइनस एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग उन दोनों को मालूम कर लिए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन प्राप्त करेंगे, यानी कि अगर इन दोनों आप संख्याओं को गुणा कराते हैं तो 182 आता है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा कराएं, यानी कि x इंटू क्या जी दूसरा, यानी कि 27 माइनस एक्स। अगर इन दोनों संख्याओं को अगर हम गुणा कराते हैं तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 182 आता है, 182 आता है, ठीक है। अब हो गया आप लोगों का काम, जितना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग लेकर चले आए। अब इसको क्या करना है, केवल सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, बढ़ाएंगे इसको आगे, इक्वेशन को गुणा कराओ। इसको पहले 27 में होगा ना, 27 एक्स होगा, फिर x से माइनस एक्स में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, बराबर है तो बराबर 182 है तो 182। और फिर आगे बढ़िए, इसको पहले लिख देते हैं क्योंकि अच्छे तरीके से इसको सजाना है। माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिए और प्लस 27 एक्स को बाद में लिखिएगा। यहाँ पर प्लस है पहले से ही, तो प्लस 27 एक्स, और ये वाला साइड जो उस साइड है इसको ला दीजिए बराबर की इस साइड, तो माइनस 182 हो जाएगा, और बराबर में इधर कुछ नहीं बचा तो 0 होगा। साइन टोटल को साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 27 एक्स है तो माइनस 27 एक्स होगा, और माइनस 182 है तो प्लस 182, बराबर इधर प्लस 0 है तो माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 0 लिखिए या फिर प्लस 0, 0 तो 0 ही है, हो गया। अब इसको आप लोगों को द्विघात समीकरण के रूल पर गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर दीजिए। x का वैल्यू प्राप्त कर लीजिए और इसमें डाल दीजिएगा, इसमें डाल दीजिएगा, तो दोनों संख्याएं निकल जाएगी। क्लियर है। तो देखिए क्या करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको फैक्टर करेंगे, और जो इसमें ये लास्ट में है इसको फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर तो 1 है तो उसको फैक्टर नहीं करेंगे, 182 है तो 182 को किया जाए, यहाँ पे पहले 2 से लेकर जाइए,
91 बार में, या फिर किससे जाएगा भाई, 7 से जाएगा 13 बार में। तो ये आपका आ गया 2 × 7 और × 13। लाना है हम लोग का क्या जी, 27 लेकर आना है। किस तरह से इसको आप अरेंज करते हैं देखिएगा। अगर हम लोग इसको लिख दीजिए 14 और 13 को 13 ही छोड़ दीजिए, तो 14 और 13 का कॉम्बिनेशन सेटिंग कीजिएगा, इसको जोड़ते हैं तो हम लोग 27 प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग को मिल गया सिस्टम, यानी कि एक 14 होगा और एक क्या होगा, 13 हो गया। इसका हम लोग का काम कंप्लीट। तो हम लोग को तो मिल गया 14 होगा और 13 होगा। लाना है 27x माइनस 27x लाना है, तो इसमें भी माइनस लगाएंगे और इसमें भी माइनस लगाएंगे। -14x और -13x दोनों को कीजिएगा तो -27x आएगा। देखिए x², इसके जगह पर क्या लिखेंगे भाई, ये वाला चीज़, यानी कि -14x और -13x, और ये प्लस है तो प्लस, 182 है तो 182 बराबर 0। ठीक है जी। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से देखते हैं क्या कॉमन होगा और इसमें से देखते हैं क्या कॉमन होगा। तो बताओ भाई इन दोनों में क्या चीज़ है मौजूद, तो x दोनों में इंक्लूड है। x कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बच गया, x माइनस का 14, यहाँ पर -13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर -13 इसमें से बाहर जाएगा 182 में से, तो 13 × 14 करते हैं हम लोग तो 182 आता है, यहाँ पर 14 बच गया, 13 बाहर आ गया। क्लियर है। और बराबर में क्या जी, तो 0। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे अब जो कोष्ट वाला है उसको एक जगह लिखेंगे, जो बिना कोष्ट वाला है उसको एक जगह, यानी कि x और ये -3 एक बॉक्स में आ गया और दूसरा क्या जी, x माइनस का 14 बराबर में 0। काम कंप्लीट लिखेंगे, आइदर या तो ये नहीं तो ये, क्या लिखेंगे जी, यही ठीक है, आइदर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ तक आ रहा है, कट जा रहा है। देखिए एक तो हो गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या हो गया दोस्त, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसको सॉल्व करा दीजिए, x बराबर हो गया आपका 13 और ये हो गया x बराबर 14। यानी कि हम लोगों का दो चीज़ आ रहा है, या तो आप x का वैल्यू 13 लीजिए या फिर x का वैल्यू 14 लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको भी लीजिएगा तो कुछ आंसर आएगा, इसको भी लीजिएगा तो कुछ आंसर आएगा। तो यदि x बराबर अगर हम 13 रखते हैं, यदि x बराबर 13 तो क्या होगा, तो एक हो गया आपका 13 आंसर पहला संख्या, और दूसरा संख्या क्या हो गया 27 माइनस x। यदि x बराबर 13 इसलिए पहली संख्या बराबर x बराबर 13 और दूसरी संख्या क्या है जी, तो 27 माइनस x। इसको रख लीजिए 27 और माइनस का x का मतलब 13, 27 में से 13 घटाइएगा तो 14 आएगा। ठीक है जी, एक 13 और एक 14। इसी तरह अगर यदि x बराबर अगर आप 14 लेते हैं, ठीक है, यानी कि दो आपका आया है, x का वैल्यू 13, तो 13 के अकॉर्डिंग तो ये आंसर होगा 13 14। फिर x का वैल्यू 14 14 अगर लेते हैं तो इसी तरह से, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगा दोस्त 14 होगा और दूसरी संख्या निकालिएगा तो 13 होगा। ऐसे आप लोग लिख कर बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम वही चीज़ कर दिए हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। इस यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आपका कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 हो। ठीक है जी, देखिए इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। तेरह और 14 आया है, इसको चेक कर लीजिए, दोनों को अगर आप गुणा कराते हैं तो 182 आ जाएगा। क्वेश्चन जैसे कर रहा है सेट करके देखिए, आंसर वेरीफाई आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास यानी कि मैथ्स आप लोगों का समझ में आ रहा है तो इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और
दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब कि दो ये आपका पॉजिटिव पूर्णांक ज्ञात करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया -13, ठीक है, -5, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी कि वैसा दो पूर्णांक याद कीजिए जो कि माइनस में ना हो, पॉजिटिव फॉर्म में हो, ठीक है, और क्रमागत हो। यानी कि मान लीजिए एक 13 है तो एक क्या होना चाहिए 14, एक 12 है तो एक क्या होना चाहिए 13, एक 8 है तो एक क्या होना चाहिए 9। यानी कि क्रमागत आप लोगों को बताना है। तो क्रमागत का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि क्रमागत मतलब क्या, जो दूसरा होगा वह संख्या वो एक ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि 13 है तो 13 + 1 14, 12 है तो एक क्या हो जाएगा 13, 8 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, यानी कि क्रमागत यानी कि एक ज़्यादा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग मानते हैं कि पहला संख्या मानते हैं x, तो दूसरा संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा x + 1। क्लियर है, यही समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर हम लोग एक को x मानते हैं तो क्रमागत बोला है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा x + 1। चेक कर लीजिए यहाँ पे x का मान 8 और दूसरा क्या हो गया 8 + 1 यानी कि 9। तो क्रमागत होगा तो दूसरा क्या होगा ऑटोमेटिक +1 होगा, ठीक है, पहला x तो दूसरा x + 1। तो इस तरह से हम लोग इसको मान सकते हैं इस संख्या को, ठीक है। तो लिखेंगे कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा भाई ऑटोमेटिक x + 1, ठीक है भाई। दूसरा क्या होगा x + 1। ये नहीं समझना है कि हम लोग को ये लिखने नहीं आ रहा है, जो मन में आप लोगों का विचार आ रहा है किस तरह से हम लोग इसको बताएं, किस तरह से इन दोनों को हम लोग बताएं, उस तरह से आपका लैंग्वेज यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। बनाते बनाते आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे होना चाहिए। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। दोनों क्रमागत हम लोग पूर्णांक तो मान लिए हैं। बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है, यानी कि इसका वर्ग कीजिए फिर इसका वर्ग कीजिए, दोनों का वर्ग हो गया और दोनों का योग यानी कि प्लस कितना होना चाहिए 365। तो भाई दोनों का वर्ग करके दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। बोल रहा है कि दोनों का वर्गों का योग, तो पहला संख्या आपका x है, दूसरा संख्या क्या है x + 1 है, और बोल रहा है कि दोनों का वर्गों का योग, तो इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे, और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्त, दिया गया है 365, ठीक है भाई। दोनों संख्या के अगर वर्ग करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 365 आता है। आप सबको संख्या ज्ञात करना है, यानी कि इसका वैल्यू ज्ञात करना है और इसका वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर इसको बनाते हैं। यहाँ जैसे इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो x² हो जाएगा प्लस x + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा a² a + b का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे, ठीक है जी, a + b का स्क्वायर a² + b² + 2 × a × b बराबर कितना जी, तो 365। और x² और x² दोनों को जोड़ दीजिए दोस्त यहाँ पर, तो 2x² हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कराइए, कितना हो जाएगा जी, तो पहले तो फिर +1 का स्क्वायर तो 1 होगा, फिर प्लस है तो प्लस, इसको सॉल्व कराइए 2 × x × 1 2x हो जाएगा और बराबर में 365। और अब की बार क्या हो जाएगा जी, तो 2x², ये प्लस का 2x, एक को बाद में लिखिए +1, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख दिए और इसको यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं आप लोग। 365 को इस साइड लाइएगा तो -365 होगा, और उधर कुछ नहीं बचा तो 0 होगा। और 2x² + 2x 1 और -365 को कीजिएगा सॉल्व, तो हो जाएगा आपका -364 बराबर का 0। अब देखो
सब 2 से कट रहा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका बनाने में ईजी होगा। यहाँ पर भी ऐसे भी बना सकते हैं, आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखते हैं कि अगर सब इधर 2 से कट जाएगा, ये 0 तो भाई किसी से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है जी, तो 2 से भाग लगा देंगे तो क्या बच गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो प्लस 2x में 2 से भाग दीजिए तो x बच गया। माइनस 364 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 182 बराबर का 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो आपका आ गया मेन कंडीशन पर। अब यहाँ से आप लोग द्विघात समीकरण का रूल लगाइए और x का वैल्यू प्राप्त कीजिए। तो भाई x का जो गुणांक है तो वो तो यहाँ पर क्या है जी दोस्त, तो x है, तो x का फैक्टर नहीं कर सकते, x तो अपना ही फैक्टर है, 1 यहाँ पे है। फिर यहाँ पर क्या है जी, तो 182, इसको फैक्टर आप लोग करेंगे, कैसे जाएगा जी, तो 2 से 91 बार में, फिर जाएगा आपका 7 से जाएगा जी 13 बार में, ठीक है। यानी कि आपका आ गया 2 × 7 × 13। लाना है आप लोग का क्या दोस्त, क्या लाना है बताइए। यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पर क्या है जी, तो एक पहले से छिपा रहता है, कुछ नहीं है तो यानी 1 है, 1x है, तो हम लोग का 1 लेकर आना है, इसको इस तरह से अरेंज करना है कि 1 आ जाए। तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका 7 × 2 यानी कि 14, और 13 को 13 ही छोड़ दीजिए, तो 13 और 14 का कॉम्बिनेशन 1 लाता है, 14 में से 13 घटाइएगा तो ठीक है। तो हम लोग देख देंगे 14x और 13x लाना है आपका क्या जी, तो प्लस x, तो 14 - 13x, 14x - 13x आपका आ जाएगा प्लस x, ठीक है जी। चलिए बनाते हैं इसको एक्स स्क्वायर, प्लस इसके जगह पर क्या लिख देंगे दोस्त, तो ये वाला सिस्टम लिखेंगे, प्लस का 14x और माइनस का 13x, और बच गया आपका -182, तो -182 हो गया, और बराबर में क्या जी दोस्त, तो 0। यहाँ पर देखो भाई इसमें कॉमन क्या है, और यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो देखिए कॉमन क्या होगा, यहाँ पे x मौजूद है दोनों में, तो x + 14 बच गया अंदर, यहाँ पर -13 कॉमन होगा, तो x + 14 बच गया बराबर का 0। ठीक है दोस्त, अब देखिए आगे, बिना कोष्ट वाले को एक जगह पर, यानी कि x - 13 है एक जगह, x - 13 यहाँ लिखेंगे, और ठीक है, और दूसरा कोष्ट वाला यानी कि x + 14, ठीक है, और बराबर में क्या दोस्त, तो 0। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे आइदर लिखेंगे EITHER, ठीक है, आइदर या तो आपका x - 13 = 0, या फिर दूसरा x + 14 = 0, ठीक है दोस्त। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये वाला नहीं तो x + 14 = 0, ठीक है, या तो ये या तो ये। तो बनाते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, x = 13 उधर जाएगा तो 13, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = -14। अब देखिए हम लोग का लाना था क्या जी, तो धनात्मक पूर्णांक, x का वैल्यू यहाँ पर +13 है, यहाँ पर -14 है, तो बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो ऑटोमेटिक हम तो इसको छोड़ देंगे और इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि आपका देखिए दो यहाँ पर आंसर आया हुआ है, एक तो 13 और एक -14, तो ये आपका हो जाएगा कि यह अमान्य है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे यहीं पर, खत्म, ठीक है, इसको हटा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और इसको लेकर चलेंगे, आपका 13 हो गया, यानी कि इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं दोस्तों, x, और x का वैल्यू कितना है, 13, ठीक है, तथा दूसरा धनात्मक या फिर दूसरा क्रमांक जो लिखा है उसको लिखिए, दूसरा पूर्णांक लिख सकते हैं, क्या है दूसरा पूर्णांक, x + 1, तो x + 1 यानी कि x का वैल्यू कितना है जी, तो 13, और +1, 13 1 कीजिएगा तो 14, एक आपका 13
ठीक है दोस्त, एक हो गया आपका संख्या 13 और एक आपका संख्या हो गया 14। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? रुक जाइए, आंसर चेक करा लेते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 है। ठीक है, चलिए ये तो आप लोगों का सही है। देख लीजिए इसको, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग पढ़ते हैं। दिया गया आपका कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाओं ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसको समझाते हैं। देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग पढ़ते हैं। जी दोस्त, देखिए इसको दिया गया आपका कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे दोस्त? जिसका जो है एक कोण जो है 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है दोस्त, यही है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है दोस्त? जो नीचे वाला सिस्टम है, नीचे वाला, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। नहीं बोलते हैं आपको कोई कुछ बेस ही नहीं है, किस पर आप खड़े हैं, ठीक है, उसको बेस बोलते हैं। तो ये आपका हो गया बेस, यानी कि आधार। ठीक है दोस्त, कोई भी चीज आधार पर ही ना खड़ा हुआ रहता है, आधार पर ही टिका हुआ रहता है। तो बताओ दोस्त, अगर ये नहीं रहेगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसका यही बेस है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल होगा आप लोगों का, तो जो नीचे वाला सिस्टम होगा वो क्या होगा? बेस, यानी कि आधार होगा। दूसरा क्या होता है दोस्त? जो जो मतलब मैक्सिमम हाइट यहाँ पर जो होता है, देखिए मतलब जो कम दूरी में, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे साइंस में, एक विस्थापन होता है जो कि मतलब मिनिमम डिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए तो समकोण त्रिभुज, ये तो सब जानता है कि यहाँ पर ये जो है आपका हाइट है, ये क्या है जी दोस्त? तो ऊंचाई है। ठीक है, क्या है आपका? ऊंचाई। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल हो गया, इसको आप किसको ऊंचाई बोलेंगे? इसको बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे? कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब बेस से जो मिनिमम होगा, ये बेस है आपका और ये आपका शीर्ष है, तो मिनिमम कहाँ से कहाँ हो सकता है? तो यहाँ से हो सकता है। तो इसका हाइट क्या होगा? ये वाला होगा। चलिए उसमें नहीं हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पर समझना है। देखिए ये आपका हो गया हाइट, और जो तिरछा होता है लकीर, वो आपका होता है कर्ण। क्या होता है दोस्त? तो कर्ण। तो इसी पर डिपेंड करता है क्वेश्चन। ये जो समझता है, और हम लोग त्रिकोणमिति में भी पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति में भी पढ़ चुके हैं। मैं जो त्रिकोणमिति होता है समकोण इक्विलैटरल ट्रायंगल पर ही वो निर्भर करता है, उसी पर ही सब त्रिकोणमिति होता है। तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हम बता देते हैं फिर से। फॉर्मूला इसका क्या होता है दोस्त? तो ये आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर। ठीक है, ये होता है सिस्टम। तो देखिए, छोड़ से यहाँ पर लाइट का इशू हो गया था। तो पता है क्या जी कि ये आपका हाइट हो गया, ये आपका आधार, ये आपका कर्ण। ठीक है, दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो आपका ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए, अगर हम लोग आधार को x मानते हैं, ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? इससे 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्त? इससे क्या होगा? 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि -7। आपका आधार अगर x हो गया तो ऊंचाई क्या होगा? x - 7 होगा। अब दिया गया है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इसका मान दे दिया गया है आपका 13। ठीक है,
तो अन्य दो भुजाओं को ज्ञात कीजिए। बताना है कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, आधार का मान क्या है और इसका एक्चुअल वैल्यू ऊंचाई का मान क्या है। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं इसको। पहले इसको लेट मानेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार को मान लेंगे। ठीक है, आधार बराबर x तथा नहीं, यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x माइनस 7। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे अब बनाएंगे। चलिए, हम लोग जानते हैं इसका सिस्टम क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख दीजिए, एज वी नो डेट, यानी कि हम जानते हैं कि क्या होता है जी दोस्त, तो आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या जी, ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, बराबर में क्या जी, तो कर्ण का स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं, पहले से ही पढ़ते आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए बता देते हैं सिस्टम क्या है जी दोस्त। इसको याद करने का तरीका, मतलब ये आपका सबसे बड़ा लाइन होगा, जो कर्ण होगा वो जानते हैं कि हमेशा वो बड़ा लाइन होगा। ठीक है, जो तिरछा लाइन होगा, तो ये आपका बड़ा लाइन है, तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या जी, ये इतना बराबर, यानी कि कर्ण बराबर इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, पूछेगा देखिए सिस्टम, यानी कि बड़का का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका का स्क्वायर, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तभी ना बड़ा होगा। यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, अब हम लोग का हो गया है, अब बना देना है। देखो आधार का मान कितना है दोस्त, तो x, तो लिखेंगे आधार की जगह पर x, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ऊंचाई कितना है दोस्त, x माइनस 7, तो x माइनस 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, देखिए सिस्टम, आधार की जगह पर सिर्फ आधार लिखे हैं, ऊंचाई की जगह पर ऊंचाई लिखे हैं, बराबर। क्वेश्चन में आपका दिया है कर्ण का मान कितना है, तो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना है जी, तो 13, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, ये सब आपका सेंटीमीटर यहाँ पर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपका इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आपका द्विघात समीकरण का जो इक्वेशन होता है उसी के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x का स्क्वायर तो स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। कैसे बनाएंगे इसको, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे। ये आपका हो गया a और ये हो गया आपका b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त सूत्र, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक है, तो देखो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है x, इंटू बी का वैल्यू कितना है 7। ठीक है, तो हो गया इसका काम, बराबर का साइन है तो बराबर 13 का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए 169। ठीक है, 13 गुना 13 कीजिएगा तो 169 आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सोल्व कराते हैं। एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा। 7 प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, बराबर में 169। इसको सेटिंग कीजिए, 2x स्क्वायर, इसको पहले लिख दीजिए माइनस का 14x प्लस 49 और उधर से आ जाएगा माइनस 169 बराबर 0। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इन दोनों को सॉल्व कराते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा 9 में से 9 घटेगा 0, 6 में से 4 घटेगा
2 और 120 माइनस 120 बराबर में क्या जी, तो 0। अब देखो क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको लेंगे और जो उसमें कुछ नहीं है उसको लेंगे, और दोनों को क्या करना है दोस्तों, फैक्टर करना है। तो 2 का फैक्टर करेंगे और एक्स ये क्या जी 120 का फैक्टर करेंगे। तो 2 का फैक्टर तो 2 ही हो गया, 120 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से लेकर जाइए इसको 60 बार में, फिर 2 से ले जाइए 30 बार में, फिर 2 से ले जाइए 15 बार में, फिर 3 से ले जाइए 5 बार में। यानी कि आप लोगों का सबको ले लेना है। इसका फैक्टर कितना है जी, ये 2 से गया था ना एक बार में, तो 2, यानी कि 2 यहाँ से उठा लीजिए और सबको उठा लीजिए, गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, सबको ले लिए हम लोग, 3 को 2 और 3 5, ठीक है, हो गया। अब देखिए लाना है हम लोग को क्या जी, तो 14 लेकर आना है और इन सबको इस तरह से अरेंज करना है कि 2 हम लोग का संख्या मिल जाए और दोनों को हम लोग अगर सॉल्व कराते हैं तो क्या आ जाए, 14 आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ तो कराइए, 14 लेकर आना है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये नहीं होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 3 15 दूनी 30, नहीं होगा, 5 दूनी 10 20 3 6 दूनी 12 12 और 20, वो भी नहीं होगा, एक मिनट रुक जाइए, वैसे तो हो सकता है यहाँ पर अरेंज कीजिएगा तो होगा, लेकिन इससे भी इजी हम लोग को मिल रहा है कि अभी 2 से ही कट रहा है, ठीक है, दोनों तरफ 2 से कट रही है, इसको कटा ही दीजिए तो ठीक रहेगा। आपका हो गया आपका एक्स स्क्वायर और माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर 0, ठीक है दोस्त, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा, यहाँ पर कैसे अरेंज करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पर 2 से कट जा रहा है तो कटा दिए, ठीक है, ये वाला आपका सिस्टम कैंसिल। किसको फैक्टर करना है, तो एक को नहीं, एक तो खुद ही कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 60 को करना है केवल फैक्टर, 60 को फैक्टर कीजिए, 2 से कटेगा 30 बार में, 2 से कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, लाना है आपका क्या जी 7, तो 2 दूनी 4 3 12, एक 12 उठा लीजिए और एक 5 उठा लीजिए, 12 में से 5 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, मिल गया हम लोग को दोनों सिस्टम 12 और 5, ठीक है, 12 और 5 मिल गया। इन दोनों को अगर हम कराते हैं, यानी कि क्या कराएंगे जी दोस्त, तो -7x लाना है, पहले तो 12x हो गया और 5x हो गया, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन करना है, पहले तो सिस्टम ये तो आप जानते हैं कि बड़ा वाला पहले लिखना है, 12 बड़ा है तो इसको पहले ही लिखेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है, नहीं तो आपका गणित गलत हो सकता है, जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, जितना भी हम लोग करते आ चुके हैं, मैं जितना भी बनाते आ चुके हैं सब में आप लोग ध्यान दिए होंगे, जितना जो भी बड़ा वाला रहता है उसको पहले लिखते ही हैं। तो -7x लाना है, कैसे इसको अरेंज करने का, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, -12x और +5x करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7x आएगा, ठीक है, उसी को रखेंगे, लिखेंगे और एक्स स्क्वायर -12x और +5x -60 बराबर 0। देखिए इनमें देखिए क्या कॉमन होता है और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन होता है, तो इसमें तो हम लोग देखते हैं कि x कॉमन हो जा रहा है, x कॉमन लेंगे, बच गया अंदर x माइनस का 12, ठीक है, क्वेश्चन कटेगा नहीं ना, यहाँ पर आ जाइए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 और यहाँ पर +5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस का 12, ठीक है, अंदर बच गया बराबर में 0, और इसको कराइए x + 5 एक जगह और x माइनस 12 एक जगह बराबर में 0, ठीक है, आइदर एक आपका हो गया x + 5 बराबर 0 और एक क्या हो गया x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है,
इसको करा दीजिए तो x बराबर हो गया आपका -5, इसको करा दीजिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। चलिए, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि किसी चीज़ का मेजरमेंट आप लोग करते हैं, मापते हैं, आधार हो या फिर कण हो या फिर जो भी हो, तो निगेटिव में तो होता नहीं। ये नहीं कि आप -5 सेंटीमीटर नाप दिए किसी चीज़ को, नहीं करते हैं। तो ये आपका तो खत्म हो गया, यह अमान्य है लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब यह संभव नहीं है इसका मान। ठीक है, ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये आपका संभव है। ठीक है, तो इसको लेकर चलेंगे x बराबर 12, तब लिखेंगे क्या जी, आधार समकोण त्रिभुज का आधार यानी कि x बराबर कितना आ गया 12, तथा समकोण त्रिभुज का ऊंचाई कितना है जी, तो x - 7। x का मान कितना है जी, तो 12, 12 - 7 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आपका एक हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और कण तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को ज्ञात करना था, तो अन्य दो हो जाएगा। ठीक है, हो गया आपका एक 12 सेंटीमीटर और एक कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो अमान्य है, इसका मतलब इसका काम खत्म। ठीक है, इससे कुछ नहीं लेना देना है, सिर्फ इसी से लेना देना है। ठीक है, सब लोग समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर चेक करा लेते हैं। पाँच, ठीक है, और एक 12। चलिए, हो गया 4.2 का आपका ये लास्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं उसको भी। चलिए, अगर क्लास अच्छा लग रहा है, देखिए दोस्त, ये जितना ही हम लोग का क्लासेस चल रहा है, बहुत इसमें हम लोग का टाइम जाता है। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, मोटिवेशन के लिए आप लोग लाइक जरूर कीजिए, और शेयर करके जो है एज स्टडी यूट्यूब फैमिली को आप लोग आगे की ओर ले चलिए। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका 4.2 का। ठीक है, दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। ठीक है, कुटीर उद्योग कोई छोटा मोटा उद्योग है, बर्तन बनाने का काम करता है। ये जो है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ लेना देना नहीं है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन दिए गए, लास्ट में देखिए कि आप लोग को क्या प्राप्त करना है, उसको आप लोग यहाँ पर रिलेट कीजिए। देखिए कैसे बन के तैयार हो जाएगा क्वेश्चन। दिया गया है कि दो निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या, तो हम लोग ये दिया जी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, तो लिखेंगे माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है,
क्वेश्चन जो दिया है उसको मानते हैं। अगर बोल रहा है निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो मान लीजिए हम लोग x और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर। देखो प्रत्येक यानी कि हर एक जो है एक जितना भी है पर्टिकुलर, मतलब उसमें से एक नग का कितना रुपया होगा, ठीक है। तो प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के ऊपर पढ़िए, देखिए बताया गया है कि कैसे होगा आपका ये वाला प्रत्येक नग की लागत कितना है। दिया है एक विशेष दिन दिखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण यानी प्रत्येक नग का लागत दिया है। क्वेश्चन देखिएगा, ये जो है कोष्टक के बाद उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों यानी कि x, निर्माण किए गए बर्तन कितना है x, निर्माण किया गया बर्तनों के दुगने यानी कि 2x, दुगने कर दिए से 3 अधिक है यानी कि +3, ठीक है। प्रत्येक नग की लागत कितना हो गया 2x + 3 रुपया, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका संख्या है। तो ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत। क्वेश्चन को आप 1-2 बार पढ़िए, वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बनाएंगे इसको। चलिए, दिया गया कि यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपया था, ठीक है, उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपया था। ये एक बात बताइए, मान लीजिए कोई है एक दिन में 10 बर्तन बनाता है। एक दिन में कितना बर्तन बनाता है दोस्त, तो 10 बर्तन बनाता है। और हर एक बर्तन, प्रत्येक बर्तन का मूल्य अगर इसका 60 रुपया है, एक बर्तन का मूल्य कितना है दोस्तों 60 रुपया। तो हम पूछेंगे कि इन जो एक दिन हम लोग का गुजर गया उस दिन में कितने रुपए का कारोबार हुआ। तो क्या करेंगे, कितने रुपए का कारोबार हुआ, तो एक दिन में 10 को आप चीज बनाते थे और एक चीज का मान जो है 60 रुपया था, तो एक दिन में आप कितना रुपया का काम किए। तो दोनों को गुणा कराएंगे, 10 गुना में 60 यानी कि 600 रुपया का काम जो है एक दिन में वो लागत काम कर लिया है, ठीक। तो इसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करना है। एक दिन में x बर्तन बनाता है और प्रत्येक बर्तन की लागत 2x + 3 है, और एक दिन में वो 90 रुपया का कारोबार करता है। उस दिन की कुल लागत कितना था जी 90 रुपया। तो इन दोनों का अगर गुणा कराते हैं तो 90 आना चाहिए। तो गुणा कराते हैं x और दूसरा क्या है जी, तो 2x + 3। अगर इन दोनों को गुणा कराते हैं तो 90 आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपका समझाने के लिए है, बाकी आप लोग समझ चुके होंगे। लिखेंगे और गुणा इसको करा देते हैं। आपका 2x से कराइएगा तो 2x² हो जाएगा दोस्त, और यहाँ पर +3 से कराइएगा तो +3x होगा, बराबर है तो 90, ठीक है। और 2x² प्लस का 3x, 90 को इसे लगेगा -90 बराबर में 0। 2 का फैक्टर करेंगे और 90 का फैक्टर करेंगे, ये तो किसी से कट नहीं रहा है, 2 से नहीं सब कट रहे हैं, पर 3 है, ठीक है, कट नहीं रहा है। तो 2 का फैक्टर करेंगे और 90 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। 2 का फैक्टर करते हैं आप लोग और 90 का फैक्टर आप लोग करते हैं। 2 का कीजिएगा तो 2 ही आएगा, और 90 को कीजिएगा तो कीजिए 45 बार में जाएगा। फिर 3 से कीजिएगा तो 15 बार में जाएगा, फिर 3 से कीजिएगा तो 5 बार में जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 3 × 3 × 5। सबको ले लिए, इसको भी ले लिए, और ये 2 3 3 5, ठीक है, ठीक है। अब देखिए लाना है आपका 3x, कीजिए इसको, 2 दूनी चढ़ती हैं 12 और बचती हैं 15, 12 और 15 का कॉम्बिनेशन 3 लेकर के आ जाएगा। 15 में से 12 घटाइएगा, ठीक है। तो पहले बड़ा वाले को तो पहले लिखते हैं, उसको लिख देंगे 15 और 12, ठीक है। क्या निकल कर आया है 15 और 12। लाना है +3x, तो 15x माइनस का 12x कीजिएगा तो +3x आ जाएगा। तो इसके स्थान पर ये लिखेंगे, बाकी सब चौकते रहेगा 2x², ठीक है, +3x का यहाँ पर ये वाला, यानी कि +15x और ये माइनस का 12x और ये माइनस का 90 बराबर 0। और यहाँ पर 2 भी कॉमन होगा, इसमें 2 है नहीं, इसमें तो 2 नहीं है, 2 नहीं कॉमन होगा, केवल x दोनों में है। इनमें देखते हैं कॉमन क्या होगा और इनमें देखते हैं कॉमन क्या होगा।
इसमें x केवल कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ पर 2x अंदर क्या बच गया दोस्त, x इनमें से बाहर निकल गया तो अंदर 2x बच गया, और प्लस है तो प्लस 15, x में से x बाहर निकल गया तो केवल 15 बच गया। यहाँ पर माइनस तो दोनों में है, माइनस कॉमन होगा, और क्या कॉमन हो सकता है आपका, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, क्योंकि 6 गुना में 2 12 हो जाएगा, और 12 ये 90, ठीक है, 6 गुना में 15, 15 छक्का 90, दोनों में 6 मौजूद है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, तो 6 कॉमन होगा, अंदर क्या बच गया आपका 2x, और ये प्लस 90 में से ये 15 बच गया आपका, 6 बाहर गया तो 15 बच गया, 2x प्लस 15 बराबर 0। अगर आपका कंसेप्ट सही है तो ये दोनों जरूर सेम ही आएगा, यहाँ पर आपको ज़्यादा कैलकुलेटर करने की जरूरत नहीं है, बस वही सेम ही आएगा। अब देखो इन दोनों को ले लेते हैं, उठा लेते हैं यहाँ पर x माइनस का 6, और ये दूसरा क्या हो गया आपका कोष्ठक वाला 2x प्लस का 15, क्लियर है, बराबर में क्या जी, तो 0। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए लिखेंगे क्या जी, आइदर एक आप हो गया x माइनस 6 बराबर 0, दूसरा क्या हो गया 2x प्लस 15 बराबर 0, ठीक है, इसको करा दीजिए, और क्या हो जाएगा x बराबर 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 2x बराबर का -15 और x बराबर का -15 बटा में 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो आपका बर्तन का मूल्य हो या फिर बर्तन की संख्या हो, निगेटिव में थोड़ी ना हो सकता है, बोले हैं कि -5 को बर्तन बनाए हैं, संभव है, नहीं संभव है, तो ये आपका यह अमान्य है या फिर यह असंभव है, यह अमान्य है, इसको आप लोग निगलेक्ट कीजिए, हटाइए, इसको लेकर चलेंगे, x बराबर 6 आ गया, तो पूछा है बर्तनों की संख्या, लिखेंगे क्या दोस्त, इसलिए बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर का 6, आंसर हो गया। दूसरा क्या है, नग की लागत तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3, ठीक है, तो 2 और x का वैल्यू रख दीजिए 6 प्लस का 3, 6 दूनी 12 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 और 3 15 रुपया, ठीक है, चेक करा लेते हैं। छः प्रत्येक नग का संख्या, ये बर्तन की संख्या 6 और प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना है, 15 रुपया, क्लियर है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपका, ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका एक्सरसाइज 4.2 है, आप लोग का जो है फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4.3 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो सभी साथी चैनल पर नए होंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर इसको कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।